इस 26 जनवरी को हमारा देश 75वां रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है। पर आज भी कई बार इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में क्या फ़र्क है। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए हम इन दोनों के बीच के फ़र्क को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। तो चलिए समझते हैं। इंडिपेंडेंस डे, ये तो नाम से ही पता चलता है इंडिपेंडेंट हो जाना या आज़ाद हो जाना। और भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं रिपब्लिक डे की। इसे समझाने के लिए मैं शुरुआत करूंगा साल 1946 से। इस समय भारत पर ब्रिटिशर्स का रूल था, पर ब्रिटिशर्स को अब ये बात समझ में आ गई थी कि उन्हें बहुत जल्दी ही भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसे कि भारत का संविधान लिखने का काम दिया गया। तो भारत के इस संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को बैठी, जिसमें कुल 211 लोगों ने हिस्सा लिया। और 2 साल 11 महीने 18 दिन बैठने के बाद इस संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम पूरा किया। ये तारीख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल या प्रस्तावना में भी लिखी हुई है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम खत्म हुआ, तब उस समय पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 395 आर्टिकल्स लिखे गए थे, पर इनमें से सिर्फ 16 आर्टिकल्स को ही 26 नवंबर 1949 से भारत पर लागू किया गया। बचे हुए 379 आर्टिकल्स को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई और इसी तारीख से पूरे भारत पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू किया गया। तो अब हमें 26 जनवरी की तारीख कैसे आई, ये तो समझ में आ गया है, पर सवाल अभी भी ये बचा है कि इसे रिपब्लिक डे क्यों बोला जाता है। इसके लिए आपको इन कुछ सालों के भारत के स्टेटस या स्थिति को समझना होगा। ब्रिटिशर्स की एक आदत थी, वो हर काम कानून बनाकर करते थे। भारत को आज़ादी देने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया, जिसे नाम दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इस एक्ट को पास करके भारत को आज़ादी दी गई। इस एक्ट के सेक्शन 1 में लिखा है, एज फ्रॉम द 15th डे ऑफ अगस्त 1947 two independent dominions shall be set up in India to be known respectively as India and Pakistan। इस सेक्शन में 2 बातें गौर करने लायक हैं। पहली तो तारीख जिस दिन से आज़ादी दी जा रही है, और दूसरी बात इंडिया का स्टेटस इंडिपेंडेंट डोमिनियन। तो ये डोमिनियन क्या होता है समझते हैं। अगर इंग्लैंड के इतिहास को देखा जाए तो इस देश ने दुनिया भर के 33% हिस्से पर अपना कब्जा करके बहुत से देशों को अपना गुलाम बनाया। इन सारे देशों की अपनी अलग अलग स्थितियां थी। इनमें से कुछ देश ऐसे हुए जिन्हें इंग्लैंड ने खुद अपने हिसाब से रूल करने के लिए छोड़ दिया, पर उन्हें पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं दी। इसका मतलब ये था कि ये देश यूं तो अपने खुद के देश के लिए कानून बनाने के लिए स्वतंत्र थे, पर इन देशों का हेड या प्रमुख इंग्लैंड का राजा या रानी ही होंगे। उस समय ऐसे देशों को डोमिनियन का स्टेटस दिया गया। अब अगर आप यहां पर लिखे हुए इंडिपेंडेंट डोमिनियन को देखें तो कुछ ऐसा ही लगता है, पर पूरी राय बनाने से पहले इसी इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 7 के क्लॉज नंबर 2 को पढ़ें तो उसमें यह बात लिखी हुई है कि इंग्लैंड के किंग के रॉयल टाइटल से एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल हटाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इंग्लैंड के उस समय के किंग जॉर्ज 6 अब से एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल नहीं लगा सकेंगे। तो 15 अगस्त के बाद से भारत को आज़ादी तो मिल गई थी, पर साथ में डोमिनियन स्टेटस लगा हुआ था, जिससे कि एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति बन जाती है कि हम पूर्णतः आज़ाद हुए थे या नहीं हुए थे। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे मुंबई से दिल्ली जाना है। अब इसके लिए वो व्यक्ति मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंचेगा, वहां ट्रेन में बैठेगा और यात्रा करके फाइनली दिल्ली पहुंचेगा।
इस पूरी यात्रा को 3 चरण में बांटा जा सकता है। पहले चरण में उसने मुंबई शहर को छोड़ा। दूसरे चरण में वो ट्रेन में अपनी यात्रा कर रहा है। इस समय ना तो वो मुंबई में है और ना ही दिल्ली में। इसके तीसरे चरण में उसकी ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच जाएगी और वो फाइनली अपनी मंजिल दिल्ली पहुंच जाएगा। अब भारत की आज़ादी मिलने के बाद के सफ़र को भी कुछ ऐसे ही समझिए। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, तब भारत आज़ाद तो हो गया, पर अभी मंजिल पर पहुंचना बाकी था। मतलब भारत किस तरह का देश बनेगा, ये काम अभी बाकी था। और इस काम को पूरा किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। मतलब जो काम हमारे एग्जाम्पल में ट्रेन ने किया था, उस काम को यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखकर किया। 26 नवंबर को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया गया, तब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इंडिया के स्टेटस को लेकर 3 बातें लिखी गई थी: सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मतलब जब 26 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे देश में लागू किया गया, तब उस तारीख से हमारे देश ने अपने डोमिनियन वाले स्टेटस को छोड़कर इस नई पहचान को अपना लिया। मतलब कि जो यात्रा भारत ने 15 अगस्त 1947 में शुरू की थी, उसे उसने 26 जनवरी 1950 को अंजाम दिया। अब ये 3 शब्दों के मतलब को भी समझ लेते हैं। सोवरेन का अर्थ होता है कि अब से ये देश किसी भी दूसरे देश का ना तो गुलाम है और ना ही किसी देश को अपने से ऊपर मानता है। ये देश अब से अपने सारे फैसले खुद ले सकता है। फिर डेमोक्रेसी शब्द ये बताता है कि ये देश अब से एक लोकतंत्र देश है और यहाँ पर अल्टीमेट पावर आम जनता के हाथ में ही होगा। और अब तीसरा और आज का टॉपिक, रिपब्लिक। कंट्री के लिए रिपब्लिक वर्ड अपना लेने का मतलब ये हुआ कि अब से इस देश का जो भी हेड या प्रमुख होगा, वो चुना हुआ होगा, ना कि कोई राजा या राजा का बेटा। और हमारे देश का चुना हुआ हेड होता है प्रेसिडेंट। तो अब जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तब इसी दिन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले चुने हुए प्रेसिडेंट बन जाते हैं और इस तरह से हमारा देश भी एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। और इसी कारण से हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब अगर दूसरी ओर देखें, एक ऐसा देश जिसका हेड या प्रमुख इलेक्शन द्वारा चुना नहीं जाता, बल्कि कोई रानी या राजा होता है, तो वो देश रिपब्लिक ना होकर एक मोनार्क देश कहलाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इंग्लैंड। भले ही आज इंग्लैंड में डेमोक्रेसी हो, लेकिन वो देश आज भी रिपब्लिक नहीं है। इंग्लैंड का जो भी रानी या राजा होता है, वो ही वहाँ का हेड होता है। जैसे अभी की बात करें तो फिलहाल इंग्लैंड के हेड वहाँ के किंग चार्ल्स 3 हैं। तो उम्मीद है कि उस पूरे डिस्कशन से अब आप ये समझ पाएंगे कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। बस अगर कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो वो ये कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम 26 नवंबर 1949 को कर लिया था, तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 2 महीने का वेट क्यों किया। तो जाते जाते इसका भी जवाब दे देते हैं। इसका जवाब जानने के लिए एक बार फिर आपको इतिहास के 1929 के साल में चलना होगा। इस साल के दिसंबर के महीने में कांग्रेस ने अपना सेशन लाहौर में किया और इस सेशन में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि वो 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाएगी। बस तारीख की इसी विशेषता के कारण कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को लिख लेने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 2 महीने और इंतजार किया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू किया गया। और इस दिन को आज हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और बात रही 26 नवंबर की, तो इसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।